गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने दृश्य श्रव्य साधनों के प्रकार, उनका अर्थ के बारे में चर्चा की थी। अब आज हम अपने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य साधन जो है उन साधनों की क्या उपयोगिता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो दृश्य श्रव्य जो साधन है वह बालकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं तथा बालकों के शिक्षण में किस प्रकार सहायता करते हैं, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे कि विद्यार्थी इनके माध्यम से शिक्षण कार्य के दौरान या कक्षा कार्य में करवाए जा रहे शिक्षण कार्य के दौरान सक्रिय बने रहे। इसलिए दृश्य श्रव्य साधनों की उपयोगिता बहुत ही अधिक या महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले है विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायक। विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायक। यानी ये जो दृश्य श्रव्य जो साधन है वह किसी भी विषय वस्तु की स्पष्टता में सहायक है। अब चाहे वह मानवीय क्रियाएं ले लो, मानवीय क्रियाएं, प्राकृतिक स्थलाकृति, प्राकृतिक स्थलाकृतियां, सिद्धांत, सिद्धांत आदि से संबंधित जो सामग्री है या आदि से संबंधित जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। चाहे मानवीय क्रियाओं से संबंधित, प्राकृतिक स्थलाकृति से संबंधित ले लो या फिर सिद्धांतों से संबंधित ले लो। दृश्य श्रव्य साधन हमें इन सब को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं। यानी इसके माध्यम से हम इनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा है विषय सामग्री में रोचकता का विकास। अब दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया है इसमें रोचकता उत्पन्न की जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों को बांधों की जानकारी, बांधों की जानकारी
के बारे में ले लो, यदि उनको जानकारी उपलब्ध करवानी है तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से उनको यह जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि इनके माध्यम से जानकारी देने से बालकों में विषय के प्रति रुचि बनी रहेगी तथा विषय सामग्री में रोचकता का विकास होगा, क्योंकि इनके माध्यम से दिया गया जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, जिसको कि रुचिपूर्ण तरीके से उनको ग्रहण करते हैं। उसके बाद तीसरा कक्षा कक्ष के वातावरण को सजीव एवं सक्रिय अब जो है दृश्य श्रव्य साधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से कक्षा कक्ष का जो वातावरण है उसको कक्षा कक्ष का जो वातावरण उबाऊ और जो नीरस होता है उस उबाऊ और नीरस वातावरण को सजीव किसके माध्यम से, दृश्य श्रव्य के माध्यम से सजीव बना सकते हैं तथा साथ ही साथ कक्षा में नींद लेने वाले जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों को सक्रिय नींद लेने वाले उनको क्या करते हैं, सक्रियता से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने लगते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लंबे व्याख्यान देने या भाषण देने से विद्यार्थियों के लिए कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वह एक उबाऊ तथा नीरस तो कक्षा कक्षा का वातावरण उबाऊ तथा नीरस बन जाता है, किंतु दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से इनकी सहायता से कक्षा कक्ष का वातावरण सक्रिय तथा सजीव बना सकते हैं और बन सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कक्षा में जो विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से वह भी उस विषय वस्तु पर ध्यान देने लगते तथा सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। जैसे तो इस प्रकार दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से कक्षा कक्ष का जो वातावरण है उस कक्षा कक्ष के वातावरण को सजीव तथा सक्रिय बना सकते हैं। फिर है
स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, स्थायी ज्ञान की अब दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से बालकों में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, उनको स्थायी ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे इसकी सहायता से नगर, औद्योगिक, व्यापारिक, प्रतिष्ठान, वितरण एवं स्थितियों तथा राज्य एवं केंद्रीय, राज्य और केंद्रीय राज्य और केंद्रीय सदन आदि से संबंधित प्राप्त ज्ञान जो कि विद्यार्थियों को हम मौखिक रूप से न देकर दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से यदि उनको दे तो वह ज्ञान इनके लिए स्थायी रहता है और उससे जो शिक्षार्थी जो होते हैं आसानी से नहीं भूल पाते, क्योंकि एक बार विद्यार्थी पढ़ा हुआ जो ज्ञान है उसको भूल जाता है, पढ़ी हुई लाइन को भूल जाता है। किंतु यदि हम दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से इन सब चीजों के बारे में उनको ज्ञान दे तो वह उनमें स्थायी रूप से प्राप्त होता है। तो दृश्य श्रव्य जो साधन है वह विद्यार्थियों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं। रोकने में सहायक यानी परंपरागत रूप से पढ़ाने पर कक्षा का जो वातावरण है वह कक्षा का वातावरण नीरस तथा अनुशासनहीन, नीरस हो जाता है और तथा विद्यार्थी इससे ऊब जाते हैं। और जब विद्यार्थी किसी भी चीज से ऊब जाते हैं तो उनमें अनुशासनहीनता की स्थिति पैदा होती है, उनका मन पढ़ाई नहीं करने को करता है, जिसके कारण विद्यार्थी अनुशासनहीन बन जाते हैं। कक्षा में मस्ती करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, इस प्रकार के जो कार्य है वह करने लगते हैं। अतः जैसे एक दूसरे छात्र से छेड़छाड़ करना, बातें करना, इस प्रकार से या अन्य प्रकार की जो शरारतें होती है वह शरारतें करने लगते हैं। किंतु जब हम दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से इनको शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वह उनके लिए रोचक गुण तो होता ही होता है, किंतु इनमें जो अनुशासनहीनता की स्थिति जो होती है वह अनुशासनहीनता की स्थिति को रोकने में सहायक होता है। क्योंकि जब विद्यार्थी दृश्य श्रव्य
प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करेंगे या प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को देखेंगे जो केवल उन्होंने किताब में पढ़ी है। किंतु अब वह पढ़ने के साथ साथ यदि हम दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से उनको प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव कराएंगे तो उनमें जो अनुशासनहीनता की जो स्थिति है वह अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इससे विद्यार्थी कक्षा में अनुशासित रूप से बैठे रहते हैं तथा अनुशासनहीनता को रोकने में सहायक होते हैं दृश्य श्रव्य साधन। फिर है प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से जाकर देखना संभव नहीं होता है, परंतु दृश्य श्रव्य साधन जो है या सामग्री है इनके द्वारा कक्षा कक्ष में उसी प्रकार का वातावरण बनाकर विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव कराया जा सकता है। जैसे शिक्षक द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों को दृश्य श्रव्य साधन के माध्यम से ताजमहल के बारे में जानकारी देना, लाल किले के बारे में जानकारी देना, उनको उससे संबंधित पोस्टर बताना या स्लाइड बताना या फिर अन्य प्रकार की जो जानकारी है वह जानकारी प्रदान करना। अब जो विद्यार्थी इनके माध्यम से जब उन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वह उनके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव करवाते हैं, जैसे कि खुद उन्होंने वहां जाकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। यानी दृश्य श्रव्य जो सामग्री है वह विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव कराने में सहायक होते हैं। उसके बाद है शिक्षण बिंदुओं का विकास आसान। शिक्षण बिंदुओं का विकास आसान। दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से नीरस से नीरस सामग्री को भी शिक्षक आसानी से तथा क्रमबद्ध रूप में पढ़ा सकता है। यानी इसके माध्यम से शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को शिक्षण बिंदुओं के विकास के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध रूप से पढ़ा सकता है। फिर है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वैज्ञानिक आवश्यकताओं
निकालना, आंकड़े निकालना, तुलना करना, विश्लेषण करना, ये सब बातें विद्यार्थी सीखता है। तो इस प्रकार दृश्य श्रव्य साधनों की शिक्षक तथा शिक्षार्थी के लिए बहुत उपयोगिता है। अब आज का आपका गृह कार्य, सामाजिक विज्ञान में श्रव्य दृश्य साधनों की उपयोगिता समझाते हैं। घर से निकलते समय मुंह पर मास्क रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से धोते रहिए तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।